नमस्कार। ये है पीयूष बली रस। ये जो आप औषधि देख रहे हैं ये पीयूष बली रस है। और ये जो है मेडिसिन है, ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। मतलब जो अपने प्राचीन ऋषि महर्षि हुए हैं, जो अपने प्राचीन चिकित्सक हुए हैं, उनके द्वारा बनाई हुई ये मेडिसिन है। और ये मेडिसिन बहुत सहजता से, बहुत आसानी से आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर पे उपलब्ध हो जाता है। तो वहाँ से आप इसको ले करके इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके आप अपने पेट से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये किन किन बीमारियों पर कार्य करती है, किन किन बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है और किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इसके फायदे की, तो ये डायरिया रोग में बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। मतलब जिनको बार बार दस्त होता है, बार बार लैट्रिन होता है, वो लोग यदि इसका सेवन करें तो उनका डायरिया धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दूसरे फायदे की बात करें तो ये संग्रहणी रोग में बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। संग्रहणी को आज के भाषा में IBS कहते हैं। IBS में भी विशेष करके IBS D में बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। IBS D का मतलब कि जिनको बार बार लैट्रिन होता है, लैट्रिन में जो है कि म्यूकस आता है, कफ सा आता है और कच्चा जो है कि लैट्रिन निकलता है। मतलब जो खाए हैं उसका ठीक से पाचन नहीं हुआ है और वो पेट में रुकता नहीं है, होल्ड नहीं होता है। वो जैसे खाए फिर जो है कि वो लैट्रिन बन के निकल जाता है। तो जिनको भी इस तरह की समस्या होती है, वो लोग यदि पीयूष बली रस का सेवन करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उनका संग्रहणी वाली समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तीसरे फायदे की बात करें तो जिन लोगों को पेचिस पड़ता है, बार बार पेचिस पड़ जाता है और वो पेचिस में खून भी आता है, किसी को जो है कि पेचिस में केवल म्यूकस आता है, किसी को खून भी आता है। तो पेचिस चाहे खूनी वाला हो चाहे म्यूकस वाला हो, किसी भी तरह का पेचिस हो, उसमें बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। तो जिन लोग को बार बार पेचिस पड़ता है वो लोग भी इसका सेवन करके, इस पीयूष बली रस का सेवन करके अपने पेचिस को, अपने म्यूकस को, अपने आँव वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों की आंतें बहुत दुर्बल हो जाती है उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जब आंतें दुर्बल हो जाती हैं ना, तो IBS जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं, या फिर डायरिया होने लगता है, म्यूकस आने लगता है, या फिर खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो अपना खाया हुआ अन्न होता है ना, वो बॉडी उसका एब्जॉर्ब नहीं करती, आंतें उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है क्योंकि आंत दुर्बल हो गई है। तो जिनको भी इस तरह की समस्या होने की, मतलब खाए हुए अन्न का जो है कि आंतें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, वो लोग इसका सेवन करते हैं, पीयूष बली रस का सेवन करते हैं, तो उनकी आंतें जो है कि सबल हो जाती हैं, पुष्ट हो जाती हैं और खाए हुए अन्न का जो है कि अच्छे से एब्जॉर्बेशन कर पाती है। मतलब उसमें से अच्छे से उसका जो पोषक तत्व है उसको ले पाती है, एक्सेप्ट कर पाती है। और जब आंतें जो है कि खाए हुए अन्न को एक्सेप्ट करती है ना, तो वो खाया हुआ अन्न शरीर को लगता है ना, और शरीर को एनर्जी मिलता है। जो भी शरीर में कैल्शियम की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो यदि आपके साथ इस तरह की समस्या हो रहा है कि आपके आंतें दुर्बल हो गई हैं और आपका खान पान आपके शरीर में नहीं लग रहा है, तो आप पीयूष बली रस का सेवन करें। इससे आपकी आंतें जो है पुष्ट हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी और आपका जो खाया पिया अन्न है वो आपके शरीर में लगने लगेगा। आंतों की सूजन और जख्म में भी इसका प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। मतलब जो अपना कोलोन होता है ना, उसमें जख्म हो जाता है, छोटा छोटा जख्म हो जाता है और साथ में सूजन भी हो जाता है। तो जो कि पेट से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा गैस होने लगता है, पेट में जलन होने लगता है, बार बार लैट्रिन होने लगता है, म्यूकस आने लगता है, बहुत ज़्यादा अफारा रहने लगता है, या फिर पेट में नल्ले पड़ जाते हैं, नाभि डैमेज हो जाती है। इस तरह के अनेकों प्रकार के पेट से संबंधित समस्या हो जाते हैं। तो जिनको भी पेट में सूजन की समस्या है और जख्म की समस्या है, वो लोग भी इस पीयूष बली रस का प्रयोग करके अपने जख्म को ठीक कर सकते हैं, अपने जख्म को भर सकते हैं और अपने आंतों में जो सूजन आई है उस सूजन को भी उतार सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके सूजन और जख्म में भी लाभ लिया जा सकता है। ये पीयूष बली रस आम पाचक भी है। तो जिन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा आम दोष बनता है और आम दोष के कारण जिनको बहुत ज़्यादा अपचन होता है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ज़्यादा जो है कि ब्लोटिंग होता है, वो लोग इस पीयूष बली रस का सेवन करके अपने आम दोष का पाचन कर सकते हैं और अपने आम दोष का पाचन करके अपने पेट से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उदर शूल में भी पीयूष बली रस बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। उदर शूल का मतलब होता है पेट का दर्द, विशेष करके ऐसा दर्द जो मरोड़ करके होता है। ऐसा दर्द विशेष करके कोलाइटिस में देखने को मिलता है, संग्रहणी में देखने को मिलता है, या फिर आम जो है कि आम जो प्रकोप हो जाता है, आम तो उसका प्रकोप हो जाता है पेट में। इस स्थिति में जो है कि मरोड़ करके दर्द होता है। तो जिन लोगों को भी आम दोष की समस्या है,
म्यूकस की समस्या है, कोलाइटिस की समस्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या है और उनको पेट में मरोड़ करके दर्द होता है, वो लोग पीयूष बलि रस का सेवन करके अपने बाकी समस्याओं को तो ठीक कर ही सकते हैं, साथ ही इस मरोड़ करके होने वाले दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये थे पीयूष बलि रस के फायदे। अब बात करते हैं कि इसका तासीर क्या है, थोड़ा तासीर को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर तासीर की बात करें तो ये तासीर में न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्म है, मतलब मध्यम तासीर का है। मतलब इसका सेवन कोई भी कर सकता है, कोई भी इसका सेवन करके लाभ ले सकता है। देखिए, बहुत से औषधियों में देखना पड़ता है उसका तासीर क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गर्म तासीर की है और खाएं हम और पेट में जाकर के जलन पैदा कर दे। बहुत से जो है कि दवाइयाँ ठंडी होती हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि हमारे पेट में जाकर के जो है कि पेट को ठंडा कर दे और जो भी अग्नि है वो मंद पड़ जाए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं देखना है। जिनके पेट में जलन हो रहा है, आग जैसा लगा हुआ है, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, है ना। और जिनका पेट एकदम ठंडा हो गई है, अग्नि मंद हो गई है, वो लोग भी इसका सेवन करके लाभ ले सकते हैं। तो इसमें ये नहीं देखना है कि ठंडा करेगी या गर्म, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। ये बिल्कुल सामान्य तासीर की है। जिनका शरीर ठंडा पड़ा है वो लोग भी ले सकते हैं और जिनकी शरीर गर्म हो गई है ज़्यादा, जिनके पेट में पित्त का प्रकोप हुआ है, वो लोग भी इस औषधि का सेवन करके और अपने इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर गुण की बात करें तो ये लघु है, ग्राही है और रसायन है। लघु का मतलब ये पचने में हल्की है, ग्राही का मतलब ये मल को बांधने का काम करती है और रसायन का मतलब ये शरीर को टॉनिक देने का भी कार्य करती है। ये मेडिसिन के साथ साथ टॉनिक भी है। तो कमजोरी में भी इसका प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा कमजोरी का सामना करते हैं, विशेष करके ऐसा संग्रहणी में देखने को मिलता है, आईबीएस में, कोलाइटिस में देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा मल क्षय होने के कारण, बहुत ज़्यादा मल निकल जाने के कारण जो कि बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाता है और अपचन के कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस रसायन का सेवन करके अपने बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं और अपने बॉडी को टॉनिक भी दे सकते हैं। अगर सेवन विधि की बात करें तो वैसे तो अलग अलग रोग में, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग बल वालों के लिए अलग अलग औषधियों के साथ में इसका सेवन कराया जाता है। लेकिन फिर भी अगर एक सामान्य सेवन विधि की बात करें तो एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद सौंफ अर्क के साथ में इसका सेवन कर सकते हैं। मतलब 10 से 15 ml सौंफ का अर्क ले लीजिए, उसमें 10 से 15 ml पानी मिला लीजिए और उसके साथ में जो है कि इस पीयूष बलि रस का सेवन करें तो जो भी आपको पेट से संबंधित समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिल जाता है। साथ ही इसमें जो है कि जीरा का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका अनुपान मतलब जीरा भी होता है। कई बार सौंफ का भी प्रयोग किया जाता है, कई बार इसमें शंख भस्म या कपर्दक भस्म का भी इसके साथ में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कि अलग अलग रोग दोष में अलग अलग औषधियों के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैंने एक सामान्य सेवन विधि बता दिया है कि सौंफ के अर्क के साथ में एक एक गोली सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। अगर बात करें कि किससे इसका सेवन नहीं करना चाहिए तो देखिए, वैसे तो ये सबके लिए जो है कि लाभकारी मेडिसिन है, बहुत तो जो है कि सहज मेडिसिन है, बहुत साधारण मेडिसिन है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बहुत जो है कि निरापद औषधि है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि जब गर्भवती स्त्री को इसका सेवन कराना हो और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन कराने की जरूरत पड़े तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से एक बार परामर्श जरूर लें, अपने नज़दीकी वैद्य से परामर्श लें, फिर जो है कि इसका सेवन कराएं। तो ये था पीयूष बलि रस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने पेट रोग को ठीक करेंगे और अपने पेट रोग को ठीक करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।